साथियों, आप में से अधिकतर लोग 60 या 62 वर्ष की आयु में रनिंग कर रहे हैं और कहना चाहिए कि शासन की ओर से भी सेवानिवृत्ति आपकी अपनी हो चुकी है या नई भी हुई होगी तो उसकी तैयारी है। सेवानिवृत्ति के बाद हम हमारे जीवन मूल्य को किस प्रकार रनिंग लाइफ के रूप में परिवार के साथ समायोजित करें, उसके संदर्भ में मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं, मेरे अपने विचार हैं, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। और वो मेरे जो थॉट्स हैं, अनुभव हैं, आपको अच्छे लगें तो आप अवश्य चिंतन करें, चाहें तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी दें। साथियों, व्यक्ति की सेवानिवृत्ति का जो समय होता है वो व्यक्ति का दूसरा बचपन है। बचपन शब्द को मैंने शब्दों के भंडार में से इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बचपन तनाव मुक्त होता है, बचपन भय मुक्त होता है, बचपन बंधन मुक्त होता है और बचपन आत्मा से स्वस्थ होता है। तो जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है ना, तो वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। प्रकृति आपकी है, आकाश आपका है, सब कुछ आपके हैं, लेकिन कोई आपको बांधे नहीं रखा है। आपके अनुकूल आप क्या चाहते हो, बचपन जो चाहता था वो करता था। उसी स्थिति में अब आप हैं। तो पहला मेरा एक सुझाव आपका ये है कि सेवानिवृत्ति पर जब आप अपनी रूटीन लाइफ तय करें तो प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का समय हम केवल हमारे शरीर को दें, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दें और वो 3 घंटे किसी अन्य के लिए बिल्कुल भी नहीं रखें। उस पीरियड में ना हम मोबाइल नोटिफिकेशन देखेंगे, ना मोबाइल नोटिफिकेशन को भेजेंगे, ना किसी को फ़ोन करेंगे, ना किसी का फ़ोन सुनेंगे, ना पेपर पढ़ेंगे। योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, रूटीन क्रियाओं से मुक्त होंगे। इच्छा होगी तो पौधों में पानी देंगे, खुद चाय बनाएंगे, खुद इसलिए कि उन 3 घंटों में हमें परिवार के अन्य लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं करना है। बिना खटपट के हम हमारे 3 घंटों का हम शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम खर्च कर रहे हैं। दूसरा साथियों, चूँकि आपने अपने संघर्ष की मेहनत से, अपनी कलम की इबारत से, अपने स्वभाव से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से आपने जिस परिवार का निर्माण किया है वो आपका परिवार सुशोभित है, बगीचा स्वस्थ है और अपनी क्षमता के अनुसार वो मुस्कुरा भी रहा है। अब चूँकि आप उस परिवार में हैं, तो परिवार में जब आप हैं तो परिवार के हर सदस्य को ये लगना चाहिए कि आप सबके हैं और सब आपके हैं। यानी किसी की भी स्वभाव के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार, कार्य कौशल के अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण कभी नहीं करें। नो कंपेयर स्टडी बिटवीन द फैमिली मेंबर्स।
5 उंगलियां बराबर नहीं हैं तो सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं है। किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम बाधा नहीं बने, तुलना नहीं करें। बच्चों को, परिवार के लोगों को, बहू को, बेटी को, दामाद को, बालक को, किसी को भी, नाती को, पोता को ये नहीं लगना चाहिए कि दादा उनकी तरफ है, नाना उनकी तरफ है, या ये उनकी तरफ ज़्यादा है। नहीं, किसी की तरफ नहीं है, सबकी तरफ से हैं, सब अपने हैं और सब मेरे हैं। मैं सबका हूँ, आप सब मेरे हैं। तीसरा साथियों, भावनात्मक संवेदनाओं में आकर के अपने अधिकारों का हस्तांतरण करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें, क्योंकि मालवा में बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि अंट को पैसों और खुद को ज्ञान ही टेम पे काम आवे। तो जरूर आप अपने आप में स्वस्थ रहें। सब अपने हैं, लेकिन भावना की संवेदनाओं में भी हमें उतना नहीं बहना है। सब वहीं हैं। और अगला सुझाव साथियों, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों से भी जब हम बात करें तो हमारे शब्द ज़रूरत होना चाहिए, शब्द अपनी आवश्यकता होनी चाहिए। एक लिमिटेशन में बात करें, सम्मानजनक माहौल में बात करें और उतना ही रिटर्न दें जितना आपको आवश्यक लगे, क्योंकि मौन रहकर भी संवाद किया जा सकता है, क्योंकि मौन संवाद की सबसे बड़ी कला है। शब्द आपकी ज़रूरत हो, शब्द आपकी ऊर्जा है, इसलिए आप परिवार में, रिश्तेदारी में इसका ध्यान रखें। अगला साथियों, जब आप अपनी मित्र मंडली में रहें, जब आप सामाजिक परिवेश में रहें, अपने वालों के बीच में रहें, तो उस समय भी आप अपनी शब्दों की भावनाओं का ज़रूर ध्यान दें। उनके बीच मुस्कुराएं, सामने वाले को मुस्कुराहट का मौका दें। और जब भी कोई मजाक करे तो स्वस्थ मजाक करें। और ये शाश्वत सत्य है कि यदि आपके द्वारा की गई मजाक की मुस्कुराहट यदि दोनों तरफ से नहीं आती है तो फिर ये मजाक की श्रेणी नहीं है, ये सामने वाले का लघु अपमान भी हो सकता है। इसलिए शब्दों के चयन में, बातचीत करने में, आपके व्यवहारिक मूल्य में शब्दों की मधुरता का बहुत महत्व है। और जब आप शब्दों को बोले तो शारीरिक भाषा उन शब्दों को टच करती हुई निकले और जीवन का आनंद लें। अतीत की उलझनों में न रहें और आने वाले भविष्य से भी न डरें, क्योंकि आज का रूटीन कल का स्वस्थ भविष्य। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शुभ संध्या।